है भाई? याद है बुक पूरी पूरी? नहीं याद है, तुम तो कल आए नहीं थे, छुट्टी पे थे आप। आपने याद, संजय ने याद कर ली पूरी बुक? नहीं, बुक नहीं, जो मैंने बुक बनाई थी बोर्ड, तुमने बेटे पढ़ी थी बच्चे? पक्का? अब मुझे बताना, मैं बना रहा हूँ तो पॉइंट आप बताएंगे पूरे पूरे। हम बना रहे हैं संविधान। क्या बना रहे हैं बच्चों? संविधान। जो बुक है वो संविधान की, ठीक है बच्चों? बनाते कैसे बुक, देखो बहुत अच्छी बुक बनेगी, आर्टिस्ट तकड़े वाले हैं भाई साहब। 90 होगी ना? अब ये बन गया हमारा संविधान। क्या बना बाल को? संविधान। अब इसमें हमारे पॉइंट्स में ये बुक्स है हमारी पूरी पूरी। ये है बच्चों क्या? भारतीय संविधान। जिस बालक को बुक पसंद आई है वो खरीद सकता है बालक को? इसमें हमने जो पहले शुरू में क्या मिलेगा आपको स्टार्टिंग में, जब आप इसे ओपन करेंगे तो पहले मिलेगी आपको इसे प्रस्तावना। क्या मिलेगी बच्चों? प्रस्तावना। हम भारत के लोग, पहला सेंटेंस यही है उसका, हम भारत के लोग। प्रस्तावना जो लिखी थी बच्चों, आपको याद होगा क्या? जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने बेटे एक उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान सभा में। क्या बच्चों? एक उद्देश्य का प्रस्ताव पारित किया था। क्या बच्चों? ये बात है 13 दिसंबर 1946। क्या बच्चों? 13 दिसंबर 1946 की बात है बच्चों। थर्ड मीटिंग थी संविधान सभा की, जिसमें उन्होंने क्या जमा किया था बच्चों? एक उद्देश्य का प्रस्ताव, जिसे बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। तो वो उद्देश्य प्रस्ताव बाद में ये एक्सेप्ट हुआ बच्चों। ये इस दिन तो जमा किया था। एक्सेप्ट किस दिन हुआ? 22 जनवरी 1947 को क्या हो गया? ये संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, और वही बाद में क्या बन गया? प्रस्तावना। से बोलते हैं प्रेम्बल। क्या बोलते हैं? प्रेम्बल। अगर पूरा संविधान ना पढ़ा जाए तो आप इसे पढ़ लो तो पूरे संविधान का ज्ञान हो जाएगा आपको, ऐसा बोला जाता है। ये मेन कुंजी है इसकी, किसी बच्चों? संविधान सभा, संविधान की बच्चों, ठीक है? अब मैंने आपको इसे बताया था, इसे बनाने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह और कितने बच्चों? 18 दिन। ठीक है भाई, पक्की बात है। खर्चा कितना है इस पे? 63,32,729 रुपए का। बहस कितने दिन हुई इसमें? बहस कितने दिन हुए बच्चों? बहस हुई बच्चों इस पे 114, 114 दिन। अधिवेशन कितने हुए इसके ऊपर? 165। मीटिंग कितनी हुई? 165 प्लस 1, क्योंकि उस दिन क्या बच्चों? संविधान लागू हो गया था, तो उसे गिनते भी है, नहीं गिनते। अगर आप एनसीईआरटी पे जाओगे तो 165 लिखा 166, क्या लिखा? 166। समझ गए इस बात, इतनी बात बच्चों? बहस, बहस मतलब भाई मानो कोई पॉइंट आपको ऐड करना है, ऐड करना है। मानो मैं मौलिक अधिकार, मानो मैंने ना ऐसा रहा SC ST वालों को आरक्षण देना चाहता हूँ, बात चल रही मेरे बारे में, क्या भाई थोड़ा बहुत ऐसा रहो, रिजर्वेशन दे दो इन्हें, तो ऐसा तो नहीं सब कुछ सहमत हो जाएगा, है भाई? जो ओबीसी वाले जनरल वो तो सहमत होंगे नहीं, वो कहें भाई क्यों दे रहे हो तुम जबरदस्ती, है भाई? हम कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने क्या करा, इस मुद्दे बहस हुई तो उसको पहले सॉर्ट आउट करा, तब लिखा जाता था। ऐसे नहीं कुछ भी लिख दिया, पहले पॉइंट आया कोई, मानो कुछ भी जोड़ना हमें, तो बैठ के बात होती थी। कहते हैं लगभग, अंदाजे से कहते हैं बेटे 60 देश। कितने बच्चों? इसमें ना 60 देशों का साथ है। कितना अंदाजे से बोला जाता है, पर जो साफ साफ रूप से ना, प्रत्यक्ष रूप से इसमें 10 देश शामिल है। कितने हैं? 10 देश। मतलब जो संविधान लिखा गया है, कितने देशों का योगदान है उसमें? 10 देशों का प्रत्यक्ष रूप से, जो साफ साफ दिखता है। वैसे कितने देशों का है? 60 देशों का। ठीक है भाई, ठीक है। अब आगे हमने क्या था लेक्स बेटे, इसमें ना इसमें चित्रकारी हुई थी, उसके ऊपर चित्रकारी, चित्रकारी, चित्रकारी किसने की थी बच्चों? आपको हमने लिखा था नंदलाल बोस। क्यों बच्चों? नंदलाल बोस। ये यूपी पुलिस में आ चुका है बच्चों क्वेश्चन, नंदलाल बोस। ठीक है बच्चों, ठीक है। संविधान पर, संविधान अंगीकृत कब हुआ था, मतलब एक्सेप्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। बेटे गलत बोल रहे बालक, लागू कब हुआ इस दिन? इसके 14 आर्टिकल्स ओनली। कितने बच्चों? 14 आर्टिकल्स लागू हुए थे। कितने? 14। मतलब आंशिक रूप से लागू हुआ था, पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। बेटे क्या हुआ? पूर्ण रूप से ये लागू हो गया। इसलिए हम इस दिन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, किसके बजाय? 15 अगस्त के बजाय। ठीक है भाई, आगे चलते हैं।
चलिए, ये समझ में आ गया इतना। जब संविधान, नमस्ते बेटे, जब संविधान लिखा गया बच्चों, तो संविधान पर पहला जो साइन हुआ, साइन जो पहला साइन किसका था बच्चों? जवाहरलाल नेहरू का। भाई मैं अगर जी ना लगा पाऊं तो बुरा मत मानना, वैसे जी लगाना जरूरी है क्योंकि क्रांतिकारी थे, अच्छे इंसान थे बच्चों, है ना, तो जी लगा लेना अपने आप। जवाहरलाल नेहरू। अब क्या हुआ बालकों, आपको पता होगा भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। अगर पेपर में पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो भारत का कौन है? राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है। तो जो पहला साइन हुआ था, होना था, पहला साइन होना बेटे राजेंद्र प्रसाद जी का। मानो ये कॉलम पहले होगी राष्ट्रपति की, फिर क्या होगी? प्रधानमंत्री की। ठीक है बच्चों, तो जो पहला साइन था तो करते जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पर किसने किया बाद में आके? राजेंद्र प्रसाद। क्या बच्चों? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है बेटे, पूछा जाए कितने सदस्यों ने साइन किया था, तो 284। कितना बच्चों? 284 ने साइन किया था। सही बच्चों। एकमात्र महिला कौन थी? महिला जो साइन, जिसने साइन किया? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, इन्हें बोलते हैं क्या बच्चों? भारत कोकिला। और शायद इन्हीं के बर्थडे मनाते हैं हम राष्ट्रीय बालिका दिवस। और यही पहली महिला थी किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली महिला। यानी पूरे भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और ये कहां की बनी थी बच्चों? ये बनी थी यूपी की। कहां की बनी थी? यूपी की। ठीक है बिल्कुल, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसके लिए जो बच्चे संविधान बनाने के लिए जो सभा बनी थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था संविधान सभा। कितना नाम था बच्चों? संविधान सभा नाम था उसका। ठीक है बेटे, और ये किसके आधार पर बनी थी? ये बनी थी कैबिनेट मिशन के आधार पर। कैसे बच्चों? कैबिनेट मिशन के आधार पर। कैबिनेट मिशन के आधार पर बनी थी बच्चों। जब बनी थी तो इसमें कितने मेंबर डिक्लेयर्ड हुए थे? 389 डिक्लेयर्ड हुए थे। से बच्चों कितने? 389। थोड़ा अंकुश आगे आ जाओ अगर वहां से ना दिखे तो। ठीक है भाई, इतना समझ में आया आप लोगों को? कोई पॉइंट हो तो पूछ लीजिए मुझसे। ठीक है बालकों, अब जो बच्चों अगला पॉइंट चले, अगला पॉइंट। तो जब पहले में प्रेमबल है, इसमें बेटे भाग कितने हैं? भाग कितने आप लोग जानते होंगे? भाग है बेटे 22। कितने भाग है इसमें? 22 भाग। सही बच्चों। भाषा कितनी है इसमें? 22। भाषा भी कितनी है? 22 ही है। अनुसूची कितनी है बच्चों? अनुसूची है 12। कितने अनुसूची है? 12। और अनुच्छेद कितने? अनुच्छेद 395। कितने बच्चों? 395। ठीक है, पूछेगा संविधान का प्रारूप किसने बनाया? क्या बच्चों? क्या प्रारूप? तो बताएंगे बी एन राव। क्या बच्चों? बी एन राव। भीम राव नहीं, भीमराव नहीं बच्चों, बी एन राव। बी एन राव। पूछे जनक किसे बोला जाता है? जनक, जनक बोलता है बेटे बी आर अंबेडकर जी को। किसे बच्चों? बी आर अंबेडकर जी को। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जो क्या बच्चों संविधान का निर्माता बोला जाता है इनको। ठीक है भाई, पर ऐसा बोलते हैं बी आर अंबेडकर जी अपनी बुक में कि जितना योगदान मेरा है संविधान बनाने को, उतना कितना किनका है? बी एन राव जी का भी है, उतना ही योगदान। से बच्चों ये पॉइंट जल्दी लिखिएगा, फिर हम इसके बारे में कुछ डीपली बातें करेंगे। अगर जो पॉइंट रह गया वो लिख लो, जो नहीं लिखा आप लोगों ने, वैसे कल मैंने लिखवाया था इसके बारे में, जो पॉइंट आज अलग लिखवाया ना बच्चों, वो लिख लेना। ये लिखना मैंने ये अलग लिखवाया कि नेहरू जी ने एक उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत की थी। सही बच्चों, उसे एक्सेप्ट करके क्या बना दिया? उसे एक्सेप्ट करके मैंने क्या बनाया बच्चों? प्रस्तावना बना दिया। वो कब जमा कब हुई थी? 13 दिसंबर को। लागू कब बच्चों? एक्सेप्ट कब हुई संविधान सभा में? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है बालकों, किसे मौलिक अधिकार लिए हैं, किसे डीपीएसपी लिए हैं, किसे बच्चों राष्ट्रपति लिया, किसे उपराष्ट्रपति लिया है, किसे राज्यपाल हो गया, ऐसे ले गए बेटे। किसे संविधान संशोधन हो गया बच्चों, किसे आपातकालीन शक्तियां हो गई, ये लिखे बेटे 10 देशों से। ठीक है, समझ गए लाली? बेटे जो पॉइंट नहीं लिखा आप वो पॉइंट लिख लें इसमें सही से, जो कल पॉइंट रह गया होगा आप लोगों का। और पूछा जाए ना कि संविधान में साइन करने वाली एकमात्र महिला कौन थी? पहला सरोजिनी नायडू। हाँ भाई, महिला और भी होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि जब इलेक्शन होता लगभग आप अलग अलग समुदाय से मतलब 15 महिला आए थी निकल के, तो भाई साइन तो होंगे होंगे। आप जितना बोर्ड पे लिखा है बालक, आप इनमें से एक नंबर ले जाएंगे एग्जाम में, मिल जाएगा एक नंबर पक्का। चित्रकारी लिख लिया आप लोगों ने? नंदलाल बोस लिख दिया मैंने? हाँ लिख दिया बच्चों। नंदलाल बोस जी ने। और इनका इंग्लिश में रूपांतरण प्रतिलिपि किसने लिखी थी बच्चों? मूल प्रति किसने लिखी थी बच्चों?
क्या बच्चों? राम बिहारी, बिहारी नारायण, नारायण राजदा, राजदा। बेटे इन्होंने मूल प्रति लिखी थी, मतलब मूल कॉपी इंग्लिश में इसने लिखी थी, राम बिहारी नारायण राजदा, राजदा। इनकी डिमांड भी थी कुछ लिखने के लिए कि मैं लिख तो दूंगा, पर इन पे क्या लिखूं? हर पेज अपने पिताजी का नाम और लास्ट में लिखो अपने दादाजी का नाम। तो संविधान पे लिखा हुआ है बच्चों, इनका बिना इनके पिताजी का नाम और इनके दादाजी का नाम। तो जवाहरलाल नेहरू लिखेंगे आप, अगर पहला साइन पूछता है तो। नहीं, दोनों नाम में जवाहरलाल नेहरू पहला पूछा जाए। ऊपर साइन किसने किया था? तो ऊपर किया था किसने बेटे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कि वो क्या थे? ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बेटे आप 9 बजे चले जाओगे, फिर जगह एनसीसी में खड़े हो जाओगे। जय माता दी, नहीं सॉरी जय हिंद, है ना? सही। तो तुम्हें खड़ा रखते हो, प्रैक्टिस भी कराते हैं थोड़ी बहुत पेड़ पे चढ़ाने की। तो बालक चढ़ते ही प्रैक्टिस तो कहीं भी हो जाएगी। बच्चे सिखाते हैं बेटे, मिलिट्री वाले रस्सी बांध देते हैं, आप चढ़िए उस पे ऐसे दीवार वगैरह पे चढ़ने के लिए। क्या बेटे? क्या कह रहे हैं? एनसीसी में डाइट भर्ती नहीं थी बेटे, कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, कॉलेज के थ्रू होती है। और अब तो बहुत फायदा, अच्छे पैसे मिलते हैं एनसीसी में, बहुत अच्छे पैसे, और सिखाए भी अच्छा जाता है। अब तो स्कॉलरशिप बढ़ा दी, खाने पीना अलग से मिलता है, 150 रुपये का कम से कम दिन का मिलता है बच्चे को खाने के लिए। अब इन्हें ना देते तो बात अलग है। नहीं बेटे, रूल्स है। आप तो फिर अब गलत वो स्कूल वाले खा जाते होंगे भाई। अभी लास्ट टाइम एक आंकड़े आए थे, जो स्काउट गाइड है ना, उनसे पैसे निकलवा रहे थे स्कूल वाले जबरदस्ती। बहुत स्कूलों में धांधलेबाजी चल रही है मेरे में, बहुत स्कूलों में चलती है। कमी नहीं इंसान, गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है, पर ये करने नहीं देते स्कूल वाले, खा जाते हैं आधा पैसा खुद ही, बच्चों तक पहुंचता नहीं। अब मिड डे मील पहुंचता है स्कूल में, तो पहले मास्टर खा के देख लेते हैं सारा का सारा, आधे से ज़्यादा, तब बच्चे बढ़ता है। और जिन केले आ गए तो आधे सब बांस में से, फिर तो आते 2-2 नाम के, बढ़ते एक एक नाम के, फिर उनके सब लगा। नहीं बेटे वही लपेट हमारा है स्कूल में ही। लिख लिया बच्चों पूरा पूरा? सही बच्चों। अब इसे बनाने के लिए मैंने आपको बताए थे कि इस संविधान बनाने के लिए क्या बनी थी? पहले एक संविधान सभा बनी थी। संविधान सभा बनने के लिए पहले किसने प्रयास किया था? भारतीयों ने। फिर किसने किया था? अंग्रेजों ने। सही भाई। अब पहला प्रयास बताएंगे आप लोग, भारतीय ने, किस भारतीय ने किया था पहला प्रयास? बाल गंगाधर तिलक ने। कब किया था? 1895 में। सही। दूसरा प्रयास किसने किया भारतीय ने? 1892 में। उनकी एक पत्रिका थी यंग इंडिया, उसमें लिखा था कि जो भारतीय संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। फिर तीसरा प्रयास कब हुआ? मुत कब? 1924 में। सही बाल को उन्हें वहां से रिजेक्ट कर दिया इंग्लैंड से। फिर उन्होंने 1928 में क्या प्रस्तुत किया? एक जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट पेश, किसे बोलते हैं? ब्लू प्रिंट। क्या बोलते हैं? जी 2000 पेज की थी बच्चों। सही मान लो, ब्लू प्रिंट का मतलब होता है किसी चीज की नींव। क्या होता है बच्चों? किसी चीज की नींव होता है ब्लू प्रिंट का मतलब। सही मान को। अब 1928 में चला गया, अब आया बेटा 1928। क्यों रिजेक्ट हो गया था बाल? नेहरू रिपोर्ट क्यों रिजेक्ट हुई? नेहरू रिपोर्ट क्यों रिजेक्ट हुई थी पता है किसी को? नेहरू रिपोर्ट इसलिए रिजेक्ट हुई थी क्योंकि उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या मांगा था? डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा था। डोमिनियन स्टेट मतलब शासन, जो मतलब देश के अंदर के मामले हैं उन्हें तो हम देखेंगे, और जो बाहर देश से मामले होंगे वो देखोगे इंग्लैंड वाले। तो इस रिपोर्ट का कह रहे माल को मोहम्मद अली जिन्ना ने और बी आर अम्बेडकर ने घोर विरोध किया था, जिस कहानी क्या होगी बच्चों? ये रिजेक्ट हो गई थी। फिर आया 1934 में एक पार्टी थी स्वराज दल, जिसकी स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। उन्होंने भी कहा कि हमें क्या करो बालकों, भारतीय संविधान निर्माण करो, और जो उसमें सारे क्या होंगे? सभी क्या होंगे? भारतीय होंगे। फिर आया बेटे 1934 में एक और बंदा आया। कौन आया 1934 बताओ? एम एन रॉय। एम एन रॉय ने प्रत्यक्ष रूप से कहा कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए संविधान बनाने के लिए। सही माल को। अब आया 1938 में क्या बोला गया? जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला कि जो संविधान सभा बनेगी उसका जो चुनाव होगा वो वेस्ट मताधिकार पर होगा। क्या होगा बच्चों? वेस्ट मताधिकार पर, मतलब वो वेस्ट मताधिकार पर लिए जाएंगे बंदे वहां पर। सही बिल्कुल। फिर आया अंग्रेजों का पहला प्रयास। कब आया? 1940 में। किसका था? लॉर्ड लिथिनगो। सही बच्चों। इन्होंने क्या कहा कि हम भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे, पर हम उन्हें भारतीय मानेंगे जो राष्ट्रीय सेवा से जुड़ा होगा, मतलब जो हमारे द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देगा।
सही बेट, इसे बोला जाता है अगस्त प्रस्ताव। क्या बोलते हैं? अगस्त प्रस्ताव। फिर है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। क्या बोलते हैं 1942 को? अगर पेपर में पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन कौन सी है तो उसे बोलते हैं 1942। इसे बोलते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। क्या बोलते हैं? क्रिप्स प्रस्ताव भी इसे बोलते हैं। 22 में आया था? 42 42 भाई साहब। हाँ भाई साहब, भारत छोड़ो आंदोलन इसी में चलाया था। ऑपरेशन जीरो आवर, जितने भी नेता थे सब पकड़ लिए, राजेंद्र प्रसाद महात्मा सबको लपेट मारा, सब थाने में बंद कर दिए, मतलब नजरबंद, चलने नहीं दिया। इसी में नारा था भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो। सही बात को, इसमें ही आया था दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो। सही बात को, और एक नारा उनका भी था, किसका भाई? तो सुभाष चंद्र बोस जी का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा बाल को, ये भी किसका था? सुभाष चंद्र बोस जी का। अब 1942 में भी क्रिप्स प्रस्ताव आया बच्चों। क्रिप्स प्रस्ताव में कितने बंदे थे? 3 बंदे थे। कौन कौन से? पेंथिंग लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन थे? अध्यक्ष थे उस टाइम पे किस चीज के? इस मिशन के, क्रिप्स मिशन के। ठीक है वालों, ये भी विफल रहा। विफल क्यों रहा? इन्होंने कह दिया था कि हम आजाद करेंगे कब बच्चों? कब करेंगे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। जो द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देगा उसे क्या मानेंगे हम लोग? भारतीय मानेंगे। बात खत्म। फिर आया 1945 बेवेल। कौन है बच्चों? वेवेल। वेवेल प्रस्ताव आया 1945 में। ये भी क्या रहा? रिजेक्ट का। इन्होंने भी क्या कहा था कि भैया उन्हें भारतीय मानेंगे जो क्या करे बाल को द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ देगा। ये भी रिजेक्ट हो गया। अपडेट आती है 1946। आपको पता होगा, आपको 22 और 24 मार्च 1946 को इंडिया कौन पहुंचता है? कैबिनेट मिशन पहुंचता है। कैबिनेट मिशन में कितने बंदे थे बच्चों? उसमें भी 3 ही बंदे थे। कौन कौन? अलेक्जेंडर, पेंथिंग लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स। इस बार अध्यक्ष कौन थे? पेंथिंग लॉरेंस। ये किसने भेजे थे? ये भेजे थे विंस्टन चर्चिल ने। सॉरी, विंस्टन चर्चिल तो चुनाव हार गए थे बेटे, कितने मिले? ये भेजे क्लीमेंट एटली ने। किसने बच्चों? क्लीमेंट एटली ने भेजे थे। क्योंकि आपको पता होगा, बताया था मैंने आप लोगों को कि 1946 में इलेक्शन हुए थे। कहां पर? इंग्लैंड में। कहां होते बच्चों? 1945 के आसपास इंग्लैंड में क्या हुए? इलेक्शन हुए। इलेक्शन में बच्चों विंस्टन चर्चिल हार जाते हैं, जिनकी पार्टी का नाम होता है कंजर्वेटिव पार्टी। क्या बच्चों? कंजर्वेटिव पार्टी से हार जाते हैं कौन? विंस्टन चर्चिल। और जो लेबर पार्टी के होते हैं क्लीमेंट एटली, ये चुनाव जीत जाते हैं और ये घोषणा करते हैं कि हम जल्दी भारत को क्या करेंगे? आजाद कर देंगे। तो 24 मार्च 1946 क्या भेजते हैं? कैबिनेट मिशन भेजते हैं इंडिया में। और वो कहता है कि हम संविधान सभा जब वो इंडिया पहुंच जाता है तो कहता है मई के आसपास, तो कहता है मई मतलब जो वो 24 मार्च में तो आता है बच्चों, 24 मार्च में तो आता है कैबिनेट मिशन, और मई में रिपोर्ट पेश करता है अपनी। मई 1946 में अपनी रिपोर्ट पेश करता है। जब रिपोर्ट पेश करता है तो कहता है वो कि हम जो चुनाव करेंगे बालक, उसमें लेंगे हम 389 मेंबर। कितने बच्चों? 389 मेंबर लेंगे हम लोग। और 389 मेंबर जो लेंगे, एक बंदे को 10 लाख पर क्या होगा बच्चों? 1 वोट होगी। मतलब 10 लाख पर क्या होगा? जिसे 10 लाख वोट मिल जाएगी वो एक बंदा हमारे पास आ जाएगा। कहने मतलब क्या? मानो ये मेरिट है, मेरिट से कोई बंदा चुनाव के लिए उठा और उसे 10 लाख वोट मिल जाती हैं तो वो क्या बनेगा? 1 सीट ले लेगा अपनी। समझ गए? मतलब 389 सीट फिक्स की थी, अगर कोई बंदा 10 लाख वोट मिल जाती है तो वो एक बंदा चुन जाएगा। चुन के कहां पहुंच जाएगा? संविधान सभा के अंदर। चुनाव इस टाइप से होगा। और जो चुनाव होता बेटे वो होता अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता? अप्रत्यक्ष रूप से। उस टाइम जो इंडिया बटा हुआ था, किसमें बटा हुआ था बच्चों? आप जानते होंगे, प्रांत थे बच्चों, कमिश्नरी स्टेट थे, कमिश्नरी स्टेट 4 थे, बताया था आप लोगों को। और ये क्या थी? रियासत। रियासत थी। सही बच्चों, रियासत में मैंने बताया था आप लोगों को, जब चुनाव हुआ था तो रियासतों ने मना कर दिया था चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को, जो सीट 389 थी बच्चों, उसमें रियासत के लिए कितनी थी बच्चों? 93 रियासत के लिए थी बच्चों। 292 किसके लिए थी बल्कि? प्रांतों के लिए थी। और 4 किसके लिए थी बच्चों? कमिश्नरी स्टेट के लिए थी। इन्होंने मना कर दिया पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इलेक्शन कितने में हुआ? 296 पे इलेक्शन हुआ था। सही बात को। फिर क्या हुआ? जब इलेक्शन होने लग गया तो आपको पता था कि सब मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया था, पर मुस्लिम लीग चुनाव हार जाती है। इसमें सीट कितनी मिलती है? सीट मिलती है बेटे 73 सीट मिलती है। किसको? मुस्लिम लीग को। अंग्रेजों की वो कांग्रेस कितनी मिलती है? 208। और अन्य कितनी मिलती है? 15। तो एक किलस जाते हैं मुस्लिम लीग कि हमें सीट नहीं मिली, हम नहीं जीत पाए, तो बेटे ये क्या करते हैं? पूरे इसमें सांप्रदायिक दंगे करा देते हैं। सेवाल को तो मैंने बताया था, मोहम्मद अली जिन्ना से बात भी होती है कि यहाँ पे दंगे रुकवा दो, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान बांट दो, दंगे अपने आप रुक जाएंगे। सेवाल को फिर मैंने आपको ये बताया था कि महात्मा गांधी ने कहा था कि आप जिन्ना से कहो कि गांधी उनको पीएम पद के रूप में देखना चाहता है। तो ये बात किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चल जाती है। वो कहते हैं इनसे कह दो कि ऐसा ना करें, पाकिस्तान बांट दो, वरना भारत के इतने पाकिस्तान बन जाएंगे शायद गांधी जी गिन भी नहीं पाएंगे। तो पाकिस्तान बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद सीटें बढ़ जाती हैं बच्चों,
पाकिस्तान बढ़ गया, सीटें बढ़ गई हमारे यहाँ पर। अब क्या हुआ, जो रियासत अलग थी ना बच्चों, अलग थी, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, इंडिया में आने लगी हल्की हल्की सी। तो उन्होंने कह दिया हम पाकिस्तान बांट तो रहे हैं। बांटा किसने था बेटे, 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को किसने बांटा बेटे, ये थी माउंटबेटन योजना। क्या थी, माउंटबेटन योजना। वेवेल को बुला लेता वापस, क्योंकि वो दंगे नहीं रोक पाए थे। तो किसको भेजा था, माउंटबेटन को भेजा था दंगे रुकवाने के लिए, कि हाँ भाई जाओ इंडिया में जाकर शांति करो। हुआ क्या, जब ये चलता रहा, अब बटने के बाद जो रियासतें धीरे धीरे मिलती रही, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 रियासत ऐसी थी जिन्होंने खून पिया बहुत दब के इंडिया का। पूरे इंडिया को एक साथ बांधने का काम किसे दिया गया था, पूरे इंडिया को एक साथ बांधने का काम दिया गया था बच्चों, वीपी मेनन और किसे बेटे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके से बच्चों, वीपी मेनन, थोड़ा सा रफ कर दूं ऊपर से ना हल्का सा। ये जो पूरा काम दिया गया था बच्चों बनाने का, कि आप भारत को एक करिए, किसी से दिया काम बच्चों, ये देगा वीपी मेनन को, वीपी मेनन, और किसे बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को बच्चों, लौह पुरुष से बच्चों। और ओल्ड मैन किसे बोलते हैं, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। वो पहले बंदे थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आय का आंकलन किया था पहली बार। आप सुनो ध्यान से, वल्लभ भाई पटेल से, इन दोनों को कहते हैं कि आप क्या करो, पूरे इंडिया को बांध दो, एक करो इन्हें, जो जो रियासत फैल रही है। तो 4 रियासत है जिन्हें खून पिया, कौन सी बच्चों, हैदराबाद, हैदराबाद, जूनागढ़, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर से बच्चों, और एक और थी बाल को, एक थी जोधपुर, जोधपुर से बाल को। अब हुआ क्या, पूछा जाएगा कि आप ये बताओ, ये चारों स्टेट है, चारों, अब ये चारों रियासत क्यों नहीं मिल पाई इंडिया में, ये भी सुन लो। जब देश का बंटवारा हो रहा था तो उस टाइम पर शर्त रखी गई थी रियासतों के साथ, कि जो रियासत चाहती है पाकिस्तान में जाए चली जाए, जो रियासत चाहती है इंडिया मिल जाए तो इंडिया मिल सकती है, और जो चाहती है आज़ाद रहे वो आज़ाद रह सकती है। पर शर्त उसकी एक है, उसकी जो जनसंख्या हो वो 10 लाख से ऊपर हो। दूसरी बात, उसका वार्षिक टर्नओवर कितना हो, 2 करोड़, कितना हो बच्चों, 2 करोड़, यानी कि सालाना इनकम कितनी है उसकी, 2 करोड़ हो कम से कम, तो वो आज़ाद रह सकती है। तो ये चारों रियासत ऐसी थी जो चारों डिमांड पूरी, दोनों डिमांड पूरी कर रही थी। अब हुआ क्या, जब जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान बैठ गया, पाकिस्तान को पता चला कि जम्मू कश्मीर आज़ाद रहना चाहता है, तो पाकिस्तान क्या कह रहा, अटैक कर दे किसके ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर। यहाँ पर उस टाइम थे राजा हरि सिंह, कौन थे, राजा हरि सिंह, राजा कौन थे, हरि सिंह। तो उन्होंने जब उन पर अटैक हो गया तो उन्होंने फोन घुमाया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास, कि जनाब यहाँ पर लड़ाई हो गई है, इन्होंने पाकिस्तान वालों ने अटैक कर दिया है हमारे ऊपर, हमारी आगे रक्षा कीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि रक्षा एक ही शर्त पर होगी, अगर आप चाहते हो जम्मू कश्मीर का विलय इंडिया में, तो हम अभी सेना भेज रहे हैं आपके पास। तो कहता है ठीक है जी, मैं आप अभी मतलब एक विलय पत्र लेते हैं, उसमें साइन होते हैं हरि सिंह के, कि मैं जम्मू कश्मीर कहाँ मिलाता हूँ, इंडिया में मिला देता हूँ। तो तब इससे बचाता है कौन, इंडिया बचाता है किससे, पाकिस्तान से। तो अभी हमारे हिस्से को, ये हिस्सा किसका है, इंडिया का हिस्सा है, जम्मू एंड कश्मीर। विलय पत्र पर साइन हुए थे। जूनागढ़ पर आ जाओ, जूनागढ़ में बेटे क्या हुआ, जनमत संग्रह हुई थी। जनमत संग्रह मतलब वोटिंग हुई थी कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो उन्होंने कहा हम कहाँ जाना चाहते हैं, इंडिया में जाना चाहते हैं। तो ये क्या हुआ बच्चों, इंडिया मिल गया था। अब आ जाओ हैदराबाद, हैदराबाद के लिए क्या चलाया, ऑपरेशन पोलो चलाया। क्या चलाया बच्चों, ऑपरेशन पोलो चलाया था, पूछेगा पेपर में। अब पोलो क्या चलाया था, क्या हुआ, चारों तरफ क्या भेज दी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे हैदराबाद में क्या भेज दी, पुलिस भेज दी, कार्रवाई कर दी, पूरा घेर लिया गया। तो हैदराबाद क्या हुआ बच्चों, हैदराबाद भी इस तरह से इंडिया में मिलाया गया जबरदस्ती। अब जोधपुर की स्टोरी थोड़ी लंबी है, मैंने जोधपुर के बारे में बताया था आप लोगों को। हुआ क्या था बाल को, यहाँ के जो राजा थे वो फ्री रहना चाहते हैं, आज़ाद। ये बात पता चली मोहम्मद अली जिन्ना को, मैंने कल भी समझाया था स्टोरी में। ये बात जब मोहम्मद अली जिन्ना को पता चली कि क्या बच्चों जोधपुर अकेले आज़ाद रहना चाहता है, तो हुआ क्या, उन्होंने कहा ठीक है भाई आज़ाद रहना चाहता है, रहने दो। ये बात पता चली जब मोहम्मद अली जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना ने तुरंत एक पत्र तैयार करा बिल्कुल ब्लैंक, और लिख दिया लास्ट साइन करके कि आपकी सभी शर्तें हमें आंख बंद करके मंजूर है, हमें आपकी सारी शर्तें आंख बंद करके मंजूर है। साइन कर दिया मोहम्मद अली जिन्ना, भेज दिया पत्र। पत्र गया जोधपुर के राजा के पास, उनके नाम में से स्लिप हो रहा माइंड से, मुझे नाम भी आता है उनका। तो पहुंचता है पत्र उनके पास, ये पत्र के बारे में पता चल जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि पाकिस्तान से एक पत्र आया, मोहम्मद अली जिन्ना ने भेजा है इनके पास। अब ये जोधपुर जो था, अगर जोधपुर जाता है पाकिस्तान के पास, तो इंडिया में ना बहुत जो पार्ट है वाला, जोधपुर काफी अंदर जाके था, तो इतना पार्टी का था पूरा पाकिस्तान पहुंच जाता। तो ये दुख होता बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई आधा हिस्सा हो गया कि जोधपुर बीच में जाकर था थोड़ा सा राजस्थान के, तो बहुत सारा पार्ट कहाँ चला जाता, पाकिस्तान चला जाता। फिर अब इसे बचाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं वीपी मेनन से, एक काम करो, कार उठाओ एसी वाली, फटाफट पहुंचो वहां पर, कहाँ, जोधपुर, उनके राजा को बिठा के लगाओ फटाफट यहाँ पर इंडिया में, क्या लगाओ, सॉरी दिल्ली लेके आओ। तो वीपी मेनन कार उठाते हैं सीधा जोधपुर, जोधपुर जाते हैं, जाके मिलते हैं राजा से, कहते हैं भाई राजा साहब आपको बुलाया दिल्ली,
और बुलाया किसने? माउंट बेटेन ने। किसने बुलाया है? माउंट बेटेन ने बच्चों। ये खुश हो जाता है, ये कहता है अबे भाई साहब मुझे बुलाया है। इतना बड़ा होने के बाद वो इतना बड़ा इंसान पूरे भारत का, माउंट बेटेन, वो पूरे भारत का गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, और मैं छोटी रियासत का राजकुमार हूँ। तो चलते हैं, वो चलता है, बैठ जाता है। जैसे गाड़ी में बैठते हैं बालक, वीपी मेनन कार चलाते हैं, वो साइड में बैठ जाते हैं इनके बराबर। ये वीपी मेनन यहाँ पर है और यहाँ बैठे राजा। पहुँचते हैं दिल्ली, दिल्ली जाकर देखते हैं। जब दिल्ली जाकर बैठते हैं वहाँ मिलते हैं, बैठे हुए कौन कौन, कौन मिलता है बैठा हुआ मोबाइल को? माउंट बेटेन। और कौन मिलता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बैठे माउंट बेटेन और ये बैठे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर बैठते हैं बच्चों राजा, और यहाँ बैठते हैं बच्चों कौन? वीपी मेनन। अब वो कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ भाई राजा साहब कैसे हो, ठीक ठाक, राजपाट सही चला तुम्हारा? तो कहते हैं राजा साहब कि ये बताओ मुझे बुलाया क्यों है, बात घुमाओ मत, सीधी बात बताओ बात क्या है? तो कहते हैं हमने सुना है कि आप पाकिस्तान में जा रहे हो। तो राजा साहब कहते हैं कि आपने कहा था ना कि आज़ाद रहना चाहो आज़ाद रह लो, इंडिया में आओ इंडिया चले जाओ, और पाकिस्तान में जाओ पाकिस्तान चले जाओ, तो हमारी मर्जी हम कहीं भी जाएं। तो इतने में बुद्धि खिनक जाती है किसकी बच्चों? वल्लभ भाई पटेल जी की। कहते हैं तू चाहता है कि तेरी मौत होने के बाद जोधपुर हमें मिले, मतलब तुम चाहते हो कि आपकी मृत्यु के बाद जोधपुर हमारे पास आए, चुपचाप ही साइन कर लो। तो ये बोलते हैं कि धमकी दे रहे हो मुझे तुम, क्या बोलते हैं कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो क्या? तो तुरंत अपने जेब से एक पेन निकालते हैं, उस होती है पिस्टल, कल समझाते हैं ना आप लोगों को। तो क्या होती है? पिस्टल होती है, और वो लगा देते हैं किसके कनपट्टी पे? वीपी मेनन की कनपट्टी पे। तू ही लेकर आता ना मुझे, छोड़गा चल। तो कहते हैं इतने में क्या होता है, माउंट बेटन हाथ पकड़ लेता है, माउंट बेटन छीन लेता है बंदूक से, तुरंत छीन लेते हैं बंदूक। बंदूक छीनने के बाद इनके क्या होता है बेटे? साइन हो जाते हैं किसी बच्चों? पत्र पर। तो हैदराबाद भी कहाँ मिल जाता है? इंडिया में। इसी घटना को बोलते हैं बेटे पेन पिस्टल घटना। क्या बोलते हैं? पेन पिस्टल घटना। क्या बोलते हैं? पेन पिस्टल घटना। और ये कहाँ की है बच्चों? ये है राजस्थान की। कहाँ की है? राजस्थान की, जोधपुर की। तो ये थी रियासतों के बारे में। अब बन गया इंडिया, पाकिस्तान बढ़ गया। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट कल को कि कौन कौन से राजनेता कहाँ से आए थे, कितने प्रांतों से आए, कितनी महिलाएं आई, कितने एससी आए, कितने एसटी आए, क्या क्या हुआ था। एक बात और बताओ, जो चुनाव हुआ था 1946 में बच्चों संविधान सभा का, इसमें जो अधिकारी की भूमिका निभाई थी ललित भाई, किसने निभाई थी? एक अधिकारी बना था चुनाव के लिए। बार बार रिपीट, पता रोज रिपीट क्यों करता हूँ? ताकि तुम्हारा याद हो जाए, क्योंकि तुम इतने मेहनती बालक हो, घर से कुछ नहीं पढ़ के आने के, कुछ भी। इससे मुझे डेली बोर्ड पर रिपीट करना पड़ता है ताकि तुम लोग समझ लो। और अब भी नाम वर्ड याद नहीं है, स्टोरी दो बार बताइए ताकि स्टोरी तुम्हें याद हो जाए। क्या नाम था बालक? एच बी अयंगर। ये बंदा था जिसने क्या बच्चों चुनाव में मुख्य अधिकारी की भूमिका निभाई थी चुनाव कराने के लिए। समझ गए बाल को? ये चीज़ थी आप लोग। तो बस आज इतना पढ़ लेना। आप जाओ, कॉलेज जा रहे हो? आप या टाइम है? अभी टाइम नहीं है, ठीक है चले जाओ। तो बाल को आज इतना ही, कल हम पढ़ेंगे इसके कौन कौन क्या क्या बना था अधिकारी। ठीक है भाई।